क्रिकेट के मैदान पर गलती 4 और भारतीय टीम को मिली करारी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अहमदाबाद में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस हारा और उसके बाद मैच भी हार गई भारतीय टीम। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतने के साथ साथ इस बात को तय किया कि भारतीय टीम पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पर रहेगी। इंग्लैंड ने सही टीम का चुनाव किया, यहां पर 5 तेज गेंदबाज खिलाए। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें, एक के बाद एक 4 गलतियां वो करते चले गए। इस मैच से जुड़ी पहले 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि किस तरह से भारतीय टीम ने पहली बड़ी गलती की। रोहित शर्मा को इस मैच में ना खिला के उनको रेस्ट दिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो इस मैच में पूरी तरह से हावी रहे। उससे पहले इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों पे कड़ा शिकंजा कसा। इसके अलावा बात जेसन रॉय और जोस बटलर की करें, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के नाम ये मैच कर दिया। अब हम एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे प्रदर्शन पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, उससे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भारतीय बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को लेकर। एक तरफ अकेले श्रेयस अय्यर मैदान पर रन बनाते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ लगातार नियमित अंतराल पर भारतीय विकेट्स गिरते रहे और नतीजा सिर्फ 124 रन का लक्ष्य भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने रख पाई। तो अहमदाबाद की पिच बदली हुई थी और भारतीय बल्लेबाजों का यहां पर मिजाज भी बदलता हुआ नजर आया। ये वही भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट बदला, ऐसा लग रहा है कि जीत का फॉर्मूला भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं मिस होता नजर आया, क्योंकि एक के बाद एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल होते चले गए और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया पहले टी20 मुकाबले में। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। राजकुमार जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। राजकुमार जी, कई गलतियां हुई हैं। पहला टीम सिलेक्शन को लेकर अगर हम देखें, पिच को पढ़ने में भी गलती और उससे भी बड़ी गलती रोहित शर्मा को टीम में जो नहीं खिलाया गया उसका भी असर पड़ा। आपको लग रहा है किसी भी सीरीज के, बड़ी सीरीज के पहले मुकाबले में किसी भी बड़े मैच विनर को बिठाना सही कदम था? राजीव, मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मैच विनर है, पहला मैच था सीरीज का। तो कहीं ना कहीं आशा की जा रही थी कि रोहित शर्मा खेलेंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे, एक अच्छी शुरुआत देंगे भारत को। लेकिन टॉस के टाइम पे जब बताया गया कि उनको रेस्ट दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हुआ है। अब इसकी वजह मैं नहीं जानता कि रोटेशन पॉलिसी थी या कोई निगल था रोहित शर्मा के साथ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था भारत के लिए कि रोहित शर्मा का ना खेलना। और उसके बाद आपने ठीक कहा कि शायद कहीं ना कहीं टीम चुनने में भी गलती हुई। जिस तरह की हमने देखा कि स्पिनर्स के लिए कोई खास मदद नहीं थी और भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतरा, वहीं पे शायद इंग्लैंड ने बेहतर तरीके से विकेट को पहचाना। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो पेस की हम बात कर रहे थे, उस पेस के लिए भी शायद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तैयार नहीं थे, क्योंकि काली मिट्टी की पिच पर जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, जिस तरह से मार्क वुड ने गेंदबाजी की, रफ्तार से बीट किया उन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। बिल्कुल, बहुत शानदार गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। और वो एक पर्पस के साथ लगा कि वो उतरे थे और शायद टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने के लिए उतरे थे, क्योंकि जिस स्पीड से गेंदबाजी की इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, तो भारत के पास कोई उनका जवाब नहीं था और वो प्रेशर बढ़ता ही चला गया। भले किसी भी बल्लेबाज को देखें, कोई भी बल्लेबाज कंफर्टेबली नहीं खेल पाया। एक श्रेयस अय्यर ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बिल्कुल नहीं टिक पाया और इंडियन टीम की पारी बिल्कुल पूरी तरह से बिखर गई। चलिए, सबा करीम भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो इस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। सबा, कई गलतियां की हैं भारतीय टीम ने एक साथ। पहला कि टीम कॉम्बिनेशन गलत खिलाया गया, दूसरा उससे भी बड़ी गलती कि रोहित शर्मा को पहले मैच में आराम देना। एक दिन पहले कप्तान कहते हैं कि के राहुल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, अचानक पूरी की पूरी भारतीय टॉप ऑर्डर बिखर गया। सही कॉम्बिनेशन ना खिलाना और उसके बाद रही सही कसर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने रफ्तार के साथ गेंदबाजी करके पूरी कर दी। हाँ राजीव, ये जो जीत दर्ज की है इंग्लैंड ने, ये जीत है इंग्लैंड के पेस बॉलर्स की, जिस तरह से उन्होंने धाराशायी किया इंडियन टॉप ऑर्डर को। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये अननेसेसरी चेंज था टॉप ऑर्डर में। रोहित शर्मा को रेस्ट कराना, शिखर धवन को खिलाना,
मुझे लगता है कि 2-3 मैचेस अगर आप अपने बेस्ट 11 से खेलेंगे खेलते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भारत को, पर ऐसा किया नहीं विराट कोहली ने। उन्होंने पहले ही मैच में एक ऐसा परिवर्तन किया जो सही नहीं उतरा है। उसके साथ-साथ जिस तरह का अप्रोच होना चाहिए था, जिस तरह की बल्लेबाज़ी होनी चाहिए थी, वो देखने को मिली नहीं। और जी अगर आप सिर्फ़ 124 रन ही बनाएँगे तो फिर एक प्रोफ़ेशनल टीम जैसे कि इंग्लैंड है, तब फिर मैच जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा और आज कुछ इसी प्रकार से घटा यहाँ पर अहमदाबाद में। रितेंद्र, हम चर्चा कर रहे थे कि खराब टीम खिलाई गई, खराब रणनीति, और ऐसा लग रहा है पिच को ज्यादा बेहतर तरीके से इंग्लैंड ने पढ़ा, और शायद सबसे बड़ी गलती थी रोहित शर्मा जैसे स्टार और बड़े मैच विनर को इस मैच में रेस्ट देना। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। जब मैच शुरू हुआ उससे पहले जो हमने शो किया इंडिया न्यूज पे, हम यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को आप कैसे बाहर बिठा सकते हैं। अनलेस कोई निगल है, वो नहीं खेल पा रहे हैं, अनफिट है तो और बात है, लेकिन उनको रेस्ट देना पहले 2 मैचेस में जो बात सामने आ रही है, मुझे लगता है वो सरासर गलत है। बिकॉज ये आपका प्रीमियम बल्लेबाज है, वर्ल्ड का बेस्ट बल्लेबाज है, प्रतिद्वंदियों से गेम को दूर ले जाता है जब अच्छा खेलता है। लेकिन रोहित शर्मा का आज ना खेलना, हमारे 4 बल्लेबाज आउट हो जाना, तो वो दर्शाता है कि रोहित शर्मा का जो रोल है वो कितना पिवटल है भारतीय टीम में। आप उनको हरगिज बाहर नहीं बिठा सकते। और जी हां, विराट कोहली का फॉर्म इस समय बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, और चिंता तब और बढ़ जाती है सभा जब हम बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड देखते हैं, क्योंकि अगर अय्यर ने 67 रन बनाए हैं और बाकी के बल्लेबाज जो हैं सिर्फ 55 रनों का योगदान दिया है, और मजे की बात यह कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी से टारगेट किया, जिसके लिए भारतीय बल्लेबाज शायद प्रिपेयर नहीं थे। हाँ राजीव, तेज गति और शॉर्ट पिच डिलीवरीज, उसके साथ साथ जगह दी नहीं भारतीय बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर भी कोई बॉल डाली नहीं, डाउन द लेग साइड भी बहुत कम गेंदें गई। और अगर आपका पावर प्ले में 20 से 25 रन पर 3 विकेट गिर जाता है तो वहां से वापस आना मैच में बहुत कठिन हो जाता है। और आज सभी पेस बॉलर्स ने गति से परेशान किया, बाउंस से परेशान किया। और जो ये विकेट है, ब्लैक सॉइल का विकेट है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। आपको याद होगा एक बार जोफ्रा आर्चर ने ऑलमोस्ट बाउंस आउट किया विराट कोहली के को उनको ग्लव्स में बॉल लगी और इसी वजह से परेशान किया सभी भारतीय बल्लेबाजों को। पर उससे बड़ी बात यह है राजीव के यहाँ पर प्रयास क्या कर रहा है भारत। मुझे ये लगता है कि अभी भी भारत वो विनिंग फॉर्मूला के तलाश में है। अभी भी उनके मन में वो असमंजस है कि उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए T20 मैचेस में, विशेष करके जब भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा होगा। आपको याद होगा पिछले जो 8 मैचेस हुए हैं T20 के, उसमें 4 बार भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और एक बार भी भारत 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा था कि इस श्रृंखला में उनका प्रयास होगा कि और ज्यादा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो बल्लेबाजी करे। पर आज वो देखने को मिला नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने उनके सारे प्लान को धराशायी कर दिया। बिल्कुल राजकुमार जी, आप किस तरह देख रहे हैं जो बात सभा कह रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करने का जब भी चैलेंज आता है भारतीय टीम के सामने, वो चैलेंज भारतीय टीम पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है, टॉप ऑर्डर अक्सर बिखर जाता है। कैसे ये समस्या सुलझेगी? बिल्कुल, मैं सभा से सहमत हूं यहाँ पर कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए कि जब भी भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट नहीं सेट कर पाता, क्योंकि एक बहुत मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव बल्लेबाजी नहीं होती है और अक्सर देखा गया है कि हम पावर प्ले को कैश नहीं करते हैं और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं बाद में भुगतना पड़ता है भारत को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टॉस एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका किसी का भी वो नहीं होता है कि कोई भी टॉस जीत सकता है। तो अगर भारत पहले बल्लेबाजी करे, अगर भारत को पहले बल्लेबाजी कराई जाए तो भारत को उसका जवाब देने के लिए उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभा को ढूंढना होगा जो ओपनिंग में जाके थोड़ा चैलेंजिंग शॉट्स के लिए थोड़े चांसेस लें और पावर प्ले को कैश करें। बिल्कुल, और विराट कोहली का फॉर्म भी राजकुमार जी थोड़ा चिंता का सबब है, आपको लग रहा है? देखिए, टेस्ट मैचेस में तो अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे, लेकिन हाँ, बड़ा स्कोर एक नहीं आया है। विकेट भी बहुत कंड्यूसिव नहीं थी राजीव बल्लेबाजी के लिए वहाँ पर टेस्ट मैचेस में। आज भी वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। बहुत दूर नहीं है एक बड़ी नॉक उनके बल्ले से। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? स्पिनर्स को ज्यादा मौके दिए गए
लेकिन जो मैं बॉलिंग एनालिसिस देख पा रहा हूं वहां पे यजवेंद्र चहल को 44 रन पड़े हैं। इसके अलावा जो दो स्पिनर और खेले, अक्षर पटेल, और अगर यजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर, यानी तीनों स्पिनर अपना कोटा भी नहीं डाल पाए। कैसे आप देखते हैं इतने ज्यादा स्पिनर्स खिलाने की जरूरत थी इस T20 फॉर्मेट में? जी राजीव, मैं मानता हूं स्पिन अटैक आज हमारा ढीला दिखा है और रन्स ज्यादा बोर्ड पे नहीं थे, तो स्पिनर्स का मनोबल भी इतना ऊपर नहीं होगा। बट एंड ऑफ द डे आपके पास जो रन्स है 120 124, आपको वहां पे अटैक करना है, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करनी है। अक्षर पटेल आज थोड़े आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे, युविंदर चहल भी आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे, क्योंकि चहल से बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप दोनों साइड बॉलिंग करेंगे विकेट की, अगर आप मोमेंटम नहीं दिखाएंगे, रिदम नहीं दिखाएंगे, तो जेसन रॉय जैसे अच्छे बल्लेबाज आपको ही विल पुश यू टू क्लीनर्स, और कुछ ऐसा ही दिखा है। तो जी हां, अब अगले मैच में 3 स्पिनर्स खेलते हैं नहीं खेलते हैं, क्योंकि विराट कोहली को कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल मिली है। इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को चारों खाने ध्वस्त किया, टेस्ट क्रिकेट में आज ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। एंटी क्लाइमैक्स हुआ है टीम इंडिया के लिए। तो जी हां, अब मुझे लगता है माइंडसेट और प्लानिंग थोड़ी बदलेगी। और अच्छी बात यह थी, अगर सभा थोड़ा सा पॉजिटिव देखें, कि हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर डाले और बहुत दम से डाले। ये आने वाले मैचेस के लिए कम से कम एक अच्छे संकेत हैं। आप इसको मानते हैं? बैटिंग में भी वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे। हाँ राजीव, और इसी वजह से भारत ने आज 3 स्पिनर्स खिलाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या अगर अपना 2 या 3 ओवर भी डाल देंगे तो फिर भारत को जो टीम का जो बैलेंस है वो काफी अच्छा रहेगा। और मुझे ये भी लगता है कि ये कम से कम एक सोच है विराट कोहली की, कॉम्बिनेशन सही ढूंढने की। और एक बात और है राजीव, कि 3 स्पिनर खेलने की वजह से भारत हारा नहीं है। भारत इस वजह से हारा है क्योंकि हमने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं। तो अगर हमें दोष किसी को देना है तो भारतीय टॉप ऑर्डर और बल्लेबाजों को देना होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अलग चर्चा का विषय है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए। मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा को खेलना चाहिए, लेकिन सभा ये तो मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से पिच को पढ़ा, क्योंकि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा था इस पिच पे, और हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल डिफरेंट था। मैं मान रहा हूं आपकी बात राजीव, के इंग्लैंड ने हमें टारगेट किया तेज बॉलर्स के साथ, हम लोग वैसा कर नहीं पाए। पर मुझे लगता है हम गेम में तभी बने रहते अगर हम 160 170 180 रन बनाते। हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो फिर गेंदबाजों को दोषी मानने कोई बनता नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हमें एक सही विनिंग फॉर्मूला ढूंढना होगा, उसके साथ साथ विनिंग रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे और उस प्रकार से बल्लेबाजी करे, या फिर मैच विनिंग पारियां खेले। और मुझे लगता है ये जो आने वाले 4 T20 मैचेस हैं उसमें भारत की यही तलाश होगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है। एक तो उन्होंने पिच के बारे में चर्चा की और लैक ऑफ गुड शॉट्स के बारे में उन्होंने बात की, और सही शॉट सिलेक्शन के बारे में भी वो चर्चा करते हुए नजर आए। पहला सवाल ये। दूसरा, जोफ्रा आर्चर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्या ये दोनों बातें अगर हम इसको निकालें, इसका लब्बो लुबाब, तो ये निकलता है कि जोफ्रा आर्चर ने आपको मजबूर किया कि आप गलत शॉट्स खेलें अपनी रफ्तार के जरिए? देखिए, जोफ्रा एक शानदार गेंदबाज हैं और जिस स्पीड से वो सरप्राइज करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो इस स्पीड से बॉल डालेंगे जो उनका रनअप है, लेकिन जिस स्पीड से वो सरप्राइज करते हैं और जो उन्हें बाउंस मिलता है राजीव, वो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलने के लिए। और T20 में अगर वो शुरुआती विकेट लेकर बैकफुट पर डाल देते हैं टीम को, तो कोई भी बल्लेबाज इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई खराब शॉट या इम्प्रोवाइज करके या कोई बदतमीजी वाले शॉट खेले, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया वुड ने भी, उन्होंने भी काफ़ी तेज़ गेंदबाजी की। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट था इंग्लैंड का। और जैसे भारत ने जल्दी विकेट खोए तो उसके बाद उनके पास कोई आंसर नहीं था इस शानदार गेंदबाजी यूनिट का। और उसमें कुछ बात ज़रूर है कि भारत ने कुछ गंदे स्ट्रोक्स ज़रूर ट्राई किए। बिल्कुल रितेंद्र, चलते चलते, क्योंकि एक दिन का गैप है, मैच जो दूसरा मैच होगा फिर उसके बाद तीसरा मैच, कितना इंपैक्ट डालेगा जिस तरह से इंग्लैंड ने सरप्राइज किया आज इंडियन टीम को?
जी अभी साहबा ने बहुत अच्छी बात की, विनिंग रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, लेकिन ढूंढते हुए कहीं समय ज्यादा ना लग जाए, सीरीज निकल ना जाए। तो विराट कोहली को अब जल्द से जल्द वापसी करनी होगी, सही कॉम्बिनेशन खिलाना होगा। रोहित शर्मा हैज टू बी बैक, ही हैज टू बी प्लेड। और स्पिनर्स की अगर बात करें, स्कोर आज टोटल कम था, लेकिन लाइन एंड लेंथ से बहुत पिछड़े हैं। अगर हम चहल की बात करें और अक्षर पटेल की बात करें, दे हैव टू कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र सबा और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक तरह से कहा जाए खतरे की घंटी है हिंदुस्तान टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से पहले मैच में भारतीय टीम हारी, उससे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड ही इस मैच में खेल रही है, वो चाहे गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की। और भारतीय टीम को जागने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे का आपके पास समय है अगले मैच की तैयारी के लिए, और इस तैयारी में आपको यह दिखाना है कि इस सीरीज में आप वापसी करने का दम रखते हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।